शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक बहुत अहम टॉपिक है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद रियल एस्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है और मैं हमेशा ये चीज़ एक दफ़ा जो है दोबारा रिपीट कर दूँ। वैसे मैं अपनी वीडियोस में सेवरल टाइम कह देता हूँ कि जिस जगह पे भी, जिस शहर में भी आप इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले उस शहर को समझें, उसकी लोकेशन को समझें, ठीक है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें थी पहले, अब कौन सी है, वो सारी चीज़ समझिएगा। वीडियो मैं कह सकता हूँ लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जो चीजें बताने लगा हूं आपको इस वीडियो के अंदर, ये मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, मुझे ऑलरेडी पता है। आपको इस वजह से बताने लगा हूं क्योंकि जो लोग इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग कि जो इस्लामाबाद में नहीं रहते, दूसरे शहरों से हैं, लेकिन क्योंकि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक चेहरा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले पता हो कि इस्लामाबाद के कौन कौन से जोन्स हैं, इसमें जीरो पॉइंट कौन सा है। क्योंकि मैंने सेवरल वीडियोस देखी हैं, लोग आज की डेट में भी G8 को जीरो पॉइंट कंसिडर करते हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा और गूगल मैप के ऊपर आपको गाइड करूंगा कि G8 जो है वो आज की डेट में वो किस जगह पे स्टैंड करता है। जब वो जीरो पॉइंट था उस टाइम पे इस्लामाबाद की हदूद कितनी थी, 1991 में जोनिंग रेगुलेशन आई, अब इस्लामाबाद कहां तक फैल चुका है। अब हर एरिया ने अपने जीरो पॉइंट्स जो है वो बना लिए हैं। आगे अपकमिंग जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चक्री वाली तरफ ज्यादातर एक्सपेंशन हो रही हैं, वो अपने जीरो पॉइंट किस एरिया को कंसिडर करते हैं। जो ये एयरपोर्ट के पास के एरियाज हैं, टॉप सिटी, मुमताज सिटी, वो किस एरियाज को अपने जीरो पॉइंट कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से हम पूरे जोनिंग के ओवरऑल इंशाल्लाह ताला आपको ओवरव्यू देंगे। वीडियो बहुत ज्यादा मुफीद है। वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको सारी पिक्चर इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है वो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा हम आपको रफली आइडिया भी दे देंगे प्राइसिंग के हवाले से भी कि इधर प्राइसिंग क्या चल रही है, हल्का फुल्का आपको बता देंगे। तो अब चलते हैं जी गूगल मैप की जानिब। जी तो मुझे दोस्तों G8 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत से लोग इसको आज की डेट में भी इस्लामाबाद का ज़ीरो पॉइंट कंसिडर करते हैं। ये G8 सेक्टर है जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह हर सेक्टर के 4 सब सेक्टर्स होते हैं, G8-1, G8-2, G8 जो है 3 और G8-4। ये जो आपको रोड नज़र आ रही है, ये सामने वाली, इसको श्रीनगर हाईवे, जिसका पुराना नाम कश्मीर हाईवे था। अच्छा जी, G8 उस टाइम तक आपका ज़ीरो पॉइंट था। ये मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, आप अपने ओन पे इसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। जब आपका पुराना इस्लामाबाद G6 से शुरू होता था, G7, G8 और G9 इसका आखिरी सेक्टर होता था, और ये 1964 का 1964 का ये आपका मास्टर प्लान होता था। और क्योंकि ये आपको बस स्टॉप नज़र आ रहा है, कराची कंपनी बस स्टॉप, ठीक है, ये आज की डेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। और लारी अड्डा जो था वो शहर से बाहर होता था, ठीक है। ये मैं CDA जोन 1 की इस टाइम पे बात कर रहा हूँ। और ऊपर आपके F6 सेक्टर होता था, F7 होता था, इवन के F8 भी नहीं था होता, और ना F10, ना फातिमा जिना पार्क, ना G10, ना G11, और ना ही ऊपर आपके सेक्टर्स E11 और ये जो ऊपर वाले सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। और ये मैं सिर्फ अब जोन 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे की जानिब अगर आ जाएँ तो नीचे की जानिब आपके I10 भी नहीं था, I9 भी नहीं था, I8 भी नहीं था। ये उस टाइम के ज़ीरो पॉइंट बना हुआ है। और ये जोन 1 जो कि जोन 1 जो प्रॉपर पुराना इस्लामाबाद है, उसके तहत भी अगर देखा जाए तो G6 ये है, G7, G8, G9, G10 और G11, ठीक है, उस लिहाज। और जोन 1 आपका जी दोस्तों G14 तक जाता है। ये जो आपको जंक्शन नज़र आ रहा है, ये रोड जो ऊपर की जाने आपको, ये आपकी GT रोड है, ये जोन 1 इस्लामाबाद है। उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो G8 आपका किसी तरीके से भी अब जो पुराने इस्लामाबाद का भी ज़ीरो पॉइंट कंसिडर नहीं होता। अगर आप उसको भी देखा जाए सेक्टर वाइज भी, तो ये अब सारी चीज़ें मैं आपको गूगल मैप से गाइड कर रहा हूँ। अब आ जाए जोनिंग रेगुलेशन की जानिब। जोनिंग रेगुलेशन, क्योंकि इस्लामाबाद का जब देखा जी, इस्लामाबाद बहुत बड़ा है टाइमली, तो CDA ने फिर जोनिंग रेगुलेशन अनाउंस की थी 1992 के अंदर, जिसके अंदर वेरियस जो आसपास के इलाके थे, हम सबसे पहले हम जोन 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन इस्लामाबाद के
सबसे ज़्यादा नियर ये है। तो ये जी आपका ज़ोन 2 इधर इस रोड से स्टार्ट हो जाता है। ये आपका श्रीनगर हाईवे जा रहा है, ये लेफ़्ट पे जो है वो रावलपिंडी की आबादी है, ये राइट पे G14 है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये GT रोड इसको कहते हैं, इंटरचेंज कहते हैं ये वाला, ठीक है। ये जो बस टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, डेवो वगैरह के टर्मिनल्स भी इधर हैं। उसमें पहला सेक्टर आपको G15 नज़र आता है ज़ोन 1 में, फिर उसके बाद आगे आप जाते रहें तो G16 नज़र आता है, F15 नज़र आता है, फिर उसके बाद ये आपका थरनोल फाटक बहुत बड़ी एक आबादी है, ये भी ज़ोन 2 के अंदर लाई करती है। फिर यही अगर आप आगे जाते रहे E16 आपको नज़र आता है, फिर सराय खरबूजा नज़र आता है, फिर जी ये आप आबादी ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी इस्लामाबाद की। और फिर उसके बाद आपको D17 इधर नज़र आता है जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है। फिर उसके बाद अगर आप आगे जाते जाएं संगजानी एक बहुत बड़ी आबादी आपको नज़र आता है। फिर उसके बाद ये B17 आप देखें ये कितनी बड़ी आबादी है, ये B17 की मल्टी गार्डन्स की आप आबादी देखें कि इस्लामाबाद जो कैपिटल की जो हदूद है ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। अब कोई बेवकूफ़ इंसान मेरे ख़्याल से होगा कि जो B17 जो कि G11 से जिसको जाते हुए तकरीबन कोई 22 किलोमीटर आलमोस्ट लगते हैं, वो भी G8 से अपना 0 पॉइंट अगर कंसिडर करके जा रहा है कि जी मैंने B17 जाना है, जहाँ पे इस टाइम पे 3 से 4 हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो रहायश पजीर, और ये आप आबादी देख सकते हैं। ये ज़ोन 2 का आखिरी सेक्टर है इस्लामाबाद का। इसके आगे आपकी जो है वो तहसील जो टक्सला है वो स्टार्ट हो जाती है, रावलपिंडी की हदूद शुरू हो जाती है। ये मैं इस्लामाबाद की सिर्फ आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ दूसरे एरियाज़ की बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब ये हो गया ज़ोन 2 का, ठीक है। अब ज़ोन 2 आगे जो एक्सटेंड हुआ है मेरे दोस्तों वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको हाईवे से डायरेक्ट लेकर जाऊंगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल समझ आ सकें। ये रावलपिंडी है जी, ये इस्लामाबाद है, ये G13 है, और ये आपका श्रीनगर हाईवे जा रहा है, ठीक है। अब हम श्रीनगर हाईवे से आगे जाते हैं। इस्लामाबाद की अगर टेरिटरी हम ज़ोन 2 की इस टाइम पे देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ का जी गिले शिकवे करते हैं कि जी पिंडी इस्लामाबाद का, तो आज उन तमाम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि सुन के और इस चीज़ को वेरीफाई कर लें ताकि उनको ठंड पड़ जाए एक दफ़ा। ये G16 मेरे दोस्तों, ये G17 है सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। और इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है वो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ तक इन्होंने एक्सटेंड की हुई है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसमें राइट तरफ आपका ये सारा फैसल टाउन का एरिया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा फैसल टाउन का एरिया बहुत बड़ी एक आबादी बन चुकी है। ये यूनिवर्सिटी टाउन है, और इस तरफ आपका 18 इस्लामाबाद है। अब जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ इसको गूगल पे जाके सर्च करें। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान रिवाइज हो चुका है, कहाँ तक, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। ये आपका जंक्शन आ जाता है। राइट तरफ आपकी M1 मोटरवे हैं जिसको पेशावर मोटरवे कहते हैं, लेफ़्ट तरफ आपकी M2 मोटरवे हैं जिसको लाहौर मोटरवे कहते हैं। अब ये जी ये टॉप सिटी है, ये राइट पे आपकी मुमताज़ सिटी है, और ये आगे जाके जी आपका जो इस्लामाबाद न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको इधर नज़र आ रहा है। अब ये पूरा एरिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आबादी इस एरिया में बन रही है, ये आप खुद देख सकते हैं आसपास के जो एरियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक आबादी की रेशो है। ये मैं सिर्फ आपको ज़ोन 2 बता रहा हूँ, ठीक है, ये ज़ोन 2 है। अब मैं अगर आ जाऊँ जी ज़ोन 3 की जानिब अगर आ जाऊँ तो मैं थोड़ा सा जी स्क्रीन इस तरह कर लेता हूँ। ये पहाड़ी सिलसिला जो आपको नज़र आ रहा है ये शाह अल्लाह का, ठीक है। अब ये आबादी की रेशो आप खुद देखें अपने सामने, ये ज़ोन 3 का एरिया है, ठीक है। ये ज़ोन 3 का एरिया, ये पहाड़ी सिलसिला आपको जितना नज़र आ रहा है ये ज़ोन 3 का एरिया है। ये वाला, ये ऊपर वाला जितना एरिया है, ये दामने को मुनाल रेस्टोरेंट, और ये ऊपर ये भी देखें इस्लामाबाद की हदूद इधर लगी हुई है। इसके बाद आपकी हरीपुर की हदूद शुरू हो जाती है जो कि KPK के अंडर आता है। इस्लामाबाद को में काम करने के लिए इस्लामाबाद को पहले समझें, उसके बाद आप अपनी लॉजिकें पेश करें। कम से कम मैं तो बहुत लोगों की वीडियो देख के मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हदायत नसीब फरमा, सिर्फ और सिर्फ उनकी वीडियो देख के मुझे हंसी आ जाती है। तो कम से कम ये इस्लामाबाद में काम करें, आप ज़रूर करें, लेकिन कम से कम इस्लामाबाद को समझें। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी पहले ये देखें कि जो बंदा इस्लामाबाद को समझता है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, ना कि ये है कि राह चलतों के थ्रू। तो फिर वो राह चलतों के थ्रू फिर आपको लेटर ऑन इशूज़ पेश आते हैं। अच्छा जी, ये ज़ोन 3 का मैंने आपको बता दिया। अब आ जी ज़ोन 4 की जानिब। ज़ोन 4 का मेरे दोस्तों ये एरिया है आपका बनी गाला का। अब आप इधर आएँ जी, ये देखें, ये आपका NIH सेंटर आ गया, रावल टाउन, चक शहजाद ऑर्चर्ड, सुहान, बर्मा टाउन, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, चट्ठा बख्तावर, कुरी, लखवाल, बनी गाला, इसके अलावा बहरिया इनकलेव, पार्क व्यू सिटी, बाराकाऊ, कोट हथियाल। ये अब आबादी की रेशो देखें जी, ये सारी की सारी,
ये इस टाइम पे लाखों की तादाद से हर जोन के अंदर आबादी है। ये जितना आपको नज़र आ रहा है ये सब जोन 4 का एरिया है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी एक आबादी है। अब आ जाइए जोन 5 की जानिब, ठीक है। ये जी आपका, ये जो आपको बीच में नज़र आ रहा है ये आपका इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। ये जोन 5 है आपका, जो फैज़ाबाद से, ये आपका फैज़ाबाद इंटरचेंज है, ये आपको नज़र आ रहा है फैज़ाबाद इंटरचेंज, ठीक है। ये आपका जोन 5 का आगे इस तरफ आपका लेफ़्ट पे पिंडी है और ये राइट पे आपका इस्लामाबाद है। अब ये आप देखते हैं सिर्फ आबादी की रेशो जोन 5 की, बर्मा टाउन, खन्ना, गौरी टाउन, कुराल चौक, गुलबर्ग, ठीक है। इस तरह फिर PWD हाउसिंग सोसाइटी, पुलिस फाउंडेशन, गुलरेज, बहरिया, सफारी विलास। ये आबादी के सिर्फ रेशो देखें, इस्लामाबाद किधर तक फैल चुका है। लोई बेर, जिना गार्डन, CBR टाउन, सुआ गार्डन, नीचे की जानिब आ जाए मॉडल टाउन हुमक, ठीक है, बैरिया फेज 7, DHA सारा का सारा, ठीक है, DHA फेज 2, नेवल एनक्रीज, इधर पीछे करके बहुत सी सोसाइटियाँ जापान रोड के ऊपर, ठीक है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, रवात। अब रवात तक आपका ये आप देखें इस्लामाबाद की कैपिटल की टेरिटरी यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। अब ये एरियाज़ आपके 0 पॉइंट से ना करते भी कम से कम जो है, ये मैं मिनिमम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 20 से 25 किलोमीटर ये फार अवे बनते हैं। अब कोई साहब इस 0 पॉइंट पे G8 को कंसीडर कर रहा है 20 से 25 किलोमीटर के बाद, तो फिर हम उसकी अकल पे सिर्फ मेरे ख्याल से मातम ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें इस एरियाज़ में अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो आप ख़ुद चेक करें, F8 के अंदर 1 कनाल का घर आप सर्च करें अपने ओन पे, बहुत ज़्यादा पोर्टल्स हैं, आप अपने ओन पे चेक करें, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ पे के F10 के अंदर, G11 के अंदर इतने के हैं। अब हर बंदे की नींद इतनी पसली, इवन के जोन 2 के अंदर अगर आप चले जाएँ तो D17 के अंदर, B17 के अंदर 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो 1.5 करोड़ पे को जाके ये है टच कर गए हैं। अब इस्लामाबाद की जो एक्सपेंशन है वो मोटरवे की जानिब, इधर इस जानिब हो रही है, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि ये खाली लैंड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वो अब सब इस जानिब हो रही, क्योंकि ऑलरेडी इस एरिया में आके बहुत सी सोसाइटीज़ ऑलरेडी लोकेट करती हैं, ठीक है। सोसाइटीज़ को लैंड चाहिए। अब आप कहें जी कि नहीं जी नहीं, आप जी बहुत दूर हमें लेके जा रहे हैं, आप हमें इधर G8 के पास जो है ना वो सोसाइटी दे, तो मेरा वीर इधर G8 के पास हमें लैंड आप सबसे पहले देना, तो फिर हम इधर दे देते हैं। फिर उसके बाद अगर लैंड मिल भी जाए तो फिर उतनी कीमत भी फिर आप अफोर्ड करें। चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे, क्योंकि जो रूट्स होते हैं, डिस्टेंस जो होता है वो आपका सारी चीज़ें शार्ट कर देती हैं। तो अभी इस टाइम पे जो हो रहे हैं वो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस एरिया में सोसाइटीज़ बन रही हैं। खिंगर, ये मोज़ा राजड़, मोज़ा मंदवाल, चौहान, तो ये आपकी रोड एक्सेस, कश्मीर हाईवे, मोटरवेज, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल है। तो ये जी हम M2 पे वापस आ गए। ये जो एरियाज़ हैं इस टाइम पे, यहाँ पे ज़्यादातर सोसाइटीज़ जो हैं वो बन रही हैं, जिसमें आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इसके अलावा मुख्तलिफ और सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह, और अभी इस जानिब जो है करतबा सिटी बन रही है, डिस्कवरी गार्डन, क्योंकि ये एरियाज़ अभी खाली हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये बैक तक आपकी सीरीज़ जो है ये यहाँ तक आपकी जा रही है, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आसपास। ये बंगू का इलाका है, इधर बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ बन रही है, गिरजा रोड, ये मोज़ा है, एक ठठी गुजरा, इस जानिब बहुत बन रही है, कुतबाल की तरफ बहुत बन रही है। मतलब कि ये अब, लेकिन ये हर जानिब से रोड नेटवर्क यहाँ पे जाता है। तो समझाने का आपको मकसद ये था कि चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। ये अब इस्लामाबाद जो है वो इस्लामाबाद नहीं रहा, अब ये इस्लामाबाद आप ख़ुद देख लें कि आपका शुरू किधर से होता है, ठीक है। ये मरी से शुरू होता है, ये इधर से टैक्सले तक जाता है, इधर से ये फ़तेह जंग तक जाता है, और इधर से ये चक्री तक जाता है, और इधर से ये रवात जरखान के आसपास है, इधर से कोटे तक जाता है। तो ये आपका पूरा इस्लामाबाद बन चुका है जी। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अपनी जानिब से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इस्लामाबाद की जो है वो चीज़ें समझा सकूं कि G8 जो कि 0 पॉइंट इस्लामाबाद का कंसिडर होता है, वो 1964 से लेके 1991 जब जोनिंग रेगुलेशन हुई थी उसके बाद ही वो 0 पॉइंट कंसीडर होना ख़त्म हो गया था। और आज की डेट में भी अगर हम देखा जाए और पुराने इस्लामाबाद को कंसीडर किया जाए जो कि G14 तक है, उस लिहाज से भी G8 0 पॉइंट नहीं बनता। और जब जोनिंग रेगुलेशन आई थी तो वो मैंने आपको खुद बता दिया,
जोन 5 की हदूद जाके इस टाइम पे रवात से मिल रही है। जोन 2 की हदूद जाके जो है वो टेक्सला से मिल रही है। जोन 3 की हदूद जाके इस टाइम पे हरिपुर से मिल रही है। जोन 4 की हदूद इस टाइम पे जाके जो है वो आपकी आप कह सकते हैं बाराकोट से आगे जो मरी का एरिया है उधर से मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और इस टाइम पे जो एक्सपेंशन हो रही है जोन 2 के हवाले से वो 2 एरियाज में हो रही है, एक फतेह जंग में और एक चक्री वाली जानिब में, ठीक है। जो कि फतेह जंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटक, इवन के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी तहसील फतेह जंग डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर है। और लेकिन वो जोनिंग रेगुलेशन के बाद जो नया मास्टर प्लान रिवाइज हुआ है इस्लामाबाद का, उसके अंदर वो इस्लामाबाद की हदूद में आ चुका है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड मतलब ये ऑन रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद अगली बारी जो है वो जोनिंग रेगुलेशन के हवाले से अगर देखी जाए एक्सटेंशन के हवाले से, तो वो चक्री वाली तरफ की हमें नज़र आती है, क्योंकि इस एरिया में अभी लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के लैंड के एरियाज जो हैं आप फिजिकली इसको विजिट करें आके। B17 आखिरी एरिया है, उसके बाद जो है वो आपकी तहसील टेक्सला वाह कैंट की एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ पे बैठी हुई है, तो वो आगे बढ़ नहीं सकती। अगर जोन 3 की आप बात करें तो इसके आगे हरिपुर का एरिया शुरू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आप हरिपुर के एरियाज में कर सकते हैं, मार्गला हिल्स के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि ये CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद अगर आप जोन 4 में बात करें तो बाराकोट से आगे आपका मरी शुरू हो जाता है, एक नई तहसील शुरू हो जाती है। जोन 5 की बात करें तो रवात से आगे आपका जो है वो काम बढ़ चुका है और उसके आगे फिर पूरे शहर आबाद है, गुजर खान वगैरह, ये मंदरा वगैरह पूरे शहर आबाद है। और अगर हम जोन 2 की बात करें तो इससे एयरपोर्ट से भी आगे अगर आप जाते हैं तो 10 से 20 किलोमीटर के बाद फतेह जंग शहर की हदूद शुरू हो जाती है। तो आपको एक्सपेंशन नहीं मिलती, आपको बस वो 10-20 किलोमीटर का पैच ही मिलता है जिधर हाउसिंग सेक्टर इस टाइम पे बन रहे हैं। लेकिन अगर आप चक्री वाली तरफ देखें तो ये आपको एक काफ़ी बड़ा एरिया 40 किलोमीटर तक का पैच मिलता है जो कि पहले होगा। और मैं आज डिस्क्लोज कर देता हूँ वीडियो में, आने वाले 50 साल के अंदर इस्लामाबाद जो है वो कम से कम आपका ज़िला चकवाल, ठीक है, और उसमें जो पॉइंट है कलर कहार, वहाँ तक एक्सपेंड होगा। अगले 20 से 25 सालों के अंदर जो है वो नीले दौले तक इस्लामाबाद एक्सपेंड होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने जेहन में रखिएगा क्योंकि सोसाइटीज़ जो भी आती हैं वो लैंड उनको रिक्वायर्ड होती है 15,000 कनाल, 20,000 कनाल। तो इतनी वाफर मकदार में लैंड जो है वो नियर टू सिटी नहीं मिलती, वो आपको साइड में मिलती। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि रोड्स का नेटवर्क जो है वो कैसा है। क्या आप अगर एक चीज़ से अगर मिसाल के तौर पे आप 70 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं शहर से, तो क्या आपको हर चीज़ के लिए 70 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा? ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। अच्छे ग्रुप्स के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है जो सिटी विद इन सिटी का कंसेप्ट लेके बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जरूर 5-6 साल की हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने देखनी है। फिर उसके बाद रोड की एक्सेस देखनी है, सारी चीज़ें। रिंग रोड इस टाइम पे गेम चेंजर है पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है, क्योंकि जो बंदा इस टाइम पे बहरिया में रहता है, बहरिया फेज 7 में रहता है, वो अगर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए तो वो शायद इतनी देर में आप कह सकते हैं कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो शायद हो सकता है 1 घंटा और लगे तो उधर पहुंच जाए। लेकिन इधर क्योंकि अगर वो GT रोड से आएगा तो GT रोड स्टक है, अगर वो एक्सप्रेस वे से आएगा तो एक्सप्रेस रोड स्टक है, ठीक है, गुलबर्ग तक स्टक है। तो ये हुकूमत की नीड है, रावलपिंडी रिंग रोड अवाम की नीड है, ठीक है। और ये रावलपिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए बड़ी गेम चेंजर की हैसियत एक रखता है। तो ये आज मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना था कि बिफोर इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद यू शुड नो इस्लामाबाद, ठीक है। आपको इस्लामाबाद का पहले पता होना चाहिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। मोजिज रियल्टर दोस्तों से जो लोग यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, स्पेशली 1-2 अहबाब इस टाइप के हैं कि वो जब G8 से वो मीटर जीरो करते हैं तो वो साथ लाजमी ये भी बताया करें कि हम 1964 के इस्लामाबाद के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, हम 2021 के इस्लामाबाद के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अब जो सेक्टर्स एयरपोर्ट के पास हैं वो अपना 0.26 नंबर चुंगी, जिसको मोटरवे चौक कहते हैं, वो उधर से कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब चक्री वाले जो हैं वो ठलिया को इंटरचेंज कंसीडर करते हैं। जोन 5 वाले नेवल एनकरेज वाले वो लोग अपने आप को कंसीडर करते हैं फैजाबाद से, या ये है कि DHA वाले जो है वो करते हैं एयरपोर्ट चौक से, जिसको कुराल चौक कहते हैं,
फिर इसी तरीके से जो जोन 4 वाले हैं वो जो है यानी कि जो जिना कन्वेंशन सेंटर है या कश्मीर चौक जो है वो उसको करते हैं। ये मैं वो टर्म्स बता रहा हूँ कि जो हमें फिंगर टिप्स पे याद है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अरसे से इधर रह रहे हैं और बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको गाइड कर सकते हैं। अब जोन 3 वाले मुनाल वाले जो हैं तो वो कहते हैं कि नीचे जू से हमारा 0 पॉइंट शुरू होता है, तो हर इलाके का 0 पॉइंट टाइमली चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, अगर आप वो पुराने को लेके बैठ गए तो फिर मतलब हदायत की दुआ है और तो इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आबादी जब एक्सपैंड होती है तो फिर हर एरिया का 0 पॉइंट चेंज हो जाता है। तो मैं अगर इस चीज़ को कंक्लूड करूं तो इस्लामाबाद का आज की डेट में कोई 0 पॉइंट नहीं बनता, हर जोन का अपना एक 0 पॉइंट है, ठीक है। अब अगर B17 वाले हैं तो वो 26 नंबर चुंगी को अपने 0 पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हर सेक्टर अपने आप को, लेकिन मेन चीज़ आपने देखनी है रोड की जो लिंक्ड है, एक्सेस जो है वो कैसी है। वीडियो लंबी हो गई, अब माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए मुफीद थी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।